Jai Guruji. Thank you everyone for listening to me. Thank you Guruji for blessing me today. तो मैंने फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के बारे में सुना 2021 में. माई मॉम शी हैड कम फ्रॉम इंडिया. उन्होंने बोला कि गुरुजी हैं और मेरी सब फ्रेंड्स कहती हैं कि समरसेट में बहुत सुंदर मंदिर है, आप प्लीज़ होके आना. सो मैंने बोला गुरुजी वो कौन? हम तो माता रानी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं. सो शी सेड नहीं गुरुजी हैं. और उन्होंने मेरे को पिक्चर दिखाई तो मैंने बोला वाह ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं दिखने में, और कहाँ है, कहाँ देख सकते हैं? वो कहती नहीं अब ये नहीं है, और बस इनका मंदिर होता है, वहाँ पे शबद गुरबानी चलती हैं, तो वी शुड गो. ऐसा चलो ठीक है आप आओगे ना नेक्स्ट टाइम तो चलेंगे. जस्ट उनको टालने के लिए कि मैं कैसे अपने हस्बैंड को बोलूँगी ये जाना है, इतनी दूर मंदिर है. तो वो बात वहीं रह गई. और फिर हम 2022 में इंडिया गए. वहाँ पे उन्होंने मेरी नेबर को बोला कि जैसे तूने मुझे सत्संग स्वरूप दिया वैसे इसको भी देना, ही अपने साथ लेके जाएगी. सो मैंने मन में सोचा कि अगर ये जो भी हैं इनको आना होगा ना मेरे साथ, तो मैं बोलूँगी नहीं आंटी को दोबारा, वो अपने आप लाएंगी तो ठीक है. सो लास्ट डे शी केम विद द ब्यूटीफुल स्वरूप. शी सैड ये लेके जाना, ऐसा रहो लगता है इनको मेरे साथ आना है. सो आई केप्ट इट नाइसली इन माई सूट केस. इधर आके मंदिर में रख दिया रिस्पेक्टफुली कि चलो भगवान है पर कोई कनेक्शन कुछ ऐसा फील नहीं हुआ. उसके बाद 2023 में February onwards my mom was also here. 2023 में my daughter started getting little sick. उसको फीवर होने लग गया और headaches होने लग गई, बड़ा light headache. So पूरा सिलसिला चलता रहा February तक. In and out of the ER we were figure out करने के लिए कि क्या हो रहा है. कुछ भी उसको, it was like fever of unknown origin, so we didn't know what was going on. पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते थे, वो टेस्ट रन करती थी, everything was fine. March 12th around she threw up and we said there's something going on, then we need to really take her to the ER and make sure that she gets admitted this time, and we won't bring her back unless they figure out कि क्या हो रहा है. So we took her in and they were running all the tests. They ER से उसको admit कर लिया उन्होंने, and then they got rheumatology involved, they got the ID involved, infectious disease doctors ने देखा, neurology भी involved हो गया. They were giving her migraine cocktails just to keep her symptoms in control. वो सब चलता रहा almost for a week. And then on March 17th they said ki now we have to get the oncology involved. So when you saw oncology you're talking cancer. So that day my husband said ki chalo abhi to symptoms, we could just take her home because you're not doing anything anyway, you're just giving her Tylenol and just controlling. So my husband said let's just take her home. अब तक एक्चुअली अभी तक हम लोग ने बहुत पाठ पूजा कर ली थी घर में, माता रानी का पंडित जी आते थे, सब कुछ होता था, बहुत पाठ पूजा कर रहे थे. मैंने भी गुरु जी के बहुत सत्संग सुने हुए थे और एक लगता था कि जाना चाहिए मंदिर, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि जाना ही है. सो ऑन 17th ऑन द वे आउट माई हस्बैंड सेड, डॉक्टर ने कहा था कि ठीक है इसको घर ले जाओ, कम ऑन मंडे विल डू आउट पेशेंट विजिट. सो ऑन द वे होम आई टोल्ड माई हस्बैंड, आई सेड व्हाट, आई थिंक सब कुछ तो करके देख लिया, माइट एज वेल गो टू Guruji also, maybe इस दरबार से शायद कुछ हमें blessings मिले. My husband without saying anything he said right away हाँ चलेंगे. I came home, called Seema aunty, that was Friday. She said come on Sunday. Sunday को दरबार में आए. We entered the दरबार. उस टाइम दिमाग में इतना सब कुछ था कि होश भी नहीं था कि आ रहे हैं या क्या हो रहा है. It was just too much in my head actually. हम आए, दर्शन किए, आके सब हम लोग पीछे बैठे, 5 of us, my mother-in-law, daughter, like all of us, दर्शन करके पीछे बैठे और we were all just sitting there crying. और एक दूसरे को कह रहे हैं कि रो नहीं चुप हो जाओ, it's okay, this दरबार will help. और डॉटर को दिखना नहीं चाहिए कि we are crying and all that. So ये सब हुआ. उसके बाद मंडे को we went for the appointment. On my way to the appointment मैं सब बहुत सारे मंत्र वगैरह पढ़ रही हूँ. जैसे मेरे जीजू ही इज़ इन एस्ट्रोलॉजी, ही नोज एस्ट्रोलॉजी, सो ही टोल्ड मी के बजरंग बली का ये वाला मंत्र करो, मीनाक्षी मंत्र करो, विच इज़ इन तेलुगु, विच आई डोंट इवन नो हाउ टू डिसाइड. आई वाज जस्ट लिसनिंग फॉर द वाइब्रेशंस. और बहुत सारे मंत्र मैं कर रही थी. सो साथ में थोड़ा बहुत गुरुजी का भी मंत्र कर रही थी. सो वी वेंट टू द हॉस्पिटल जाके वही मंत्र मैं सब पढ़ रही हूँ कि कोई मंत्र रह ना जाए, शायद ये वाला मंत्र हेल्प करे, शायद ये वाला. So I'm doing all that and then got to the hospital. Doctor took her in, they gave her anesthesia. That was actually the test they were doing spinal, like they were doing a test to just basically see if she has cancer or not. So वो किया. उसके बाद
We were just waiting in the room and I'm doing all this mantra jap while she was in the recovery. और फिर I just looked out of the window and I just got so frustrated because क्या कर लूँ क्या नहीं करूँ ऐसे समझ नहीं आ रहा था. So I just एक मंत्र जाप किया मैंने गुरुजी का and I said गुरुजी you know what आप जो भी हो I don't know who you are but आपका मैं अब से this point onwards I'm just going to recite your mantra and I'm just going to believe in you. अब आपने देखना. I don't know what गुरुजी put in my head that I just said that. और सब कुछ छोड़ के मैंने बस गुरुजी का नाम जपना शुरू कर दिया. Few minutes later, I see this doctor coming towards us, and then she just came and she hugged me and she said, "Your daughter is all clear." I think that was the turning point for me, because अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था. लेकिन not that we found out कि क्या हो रहा है, लेकिन at least this was a big thing that we felt कि शुक्र है, you know, गुरुजी ने इतना बड़ा हमको bless किया. Thank you so much गुरुजी for that. उसके बाद we took her home. 23rd March, she started getting this headache and everything again, and we just asked her, or I said, हमने बोला कि तेरे को चलना है ER, because you know she was so frustrated, जा रही आ रही है, and she said, please take me to the ER. एक बच्चा 9 years old, she's saying. Somehow we just managed to put her in the car and we went. वहाँ जाके they got all the doctors involved. उसके blood work कर रहे हैं दिन में. Like at one point she said, Mama, this is my 30th prick that they're giving me. She just had a number, but it was that many. Like she was all bruised all over her arms and everywhere. So she said कि like Guruji helped her through that also. You know, somehow she was managed to bear all that pain और वो सब होता रहा. उसका blood work करते थे. They were sending it all over the US. उसका Mayo Clinic blood work जा रहा है. कुछ everything was coming negative. It was just a lot of inflammation in the body. क्यों हो रही है कुछ पता नहीं. So on 27th, it was her 10th birthday, and they said we have to do a spinal tap. Spine से उसका fluid निकाल के we'll just send it out and run, to see कोई blood में तो abnormality नहीं है या meningitis तो नहीं है या कुछ brain में तो problem नहीं है, all that stuff. हमने कहा चलो ठीक है, इतना कुछ हो रहा है, somehow we said ठीक है. उसके बाद I remember from the room to the radiology department, we were going through the hallways, and I'm just like, Guruji, please मुझे कुछ signal दो कि आप हो. Please, I didn't know anything, fragrance, कुछ मुझे पता नहीं था, बस I just knew butterfly. I said, Guruji, एक butterfly कहीं दिखा दो, please, कहीं. I'm walking through the hallways, looking at paintings, सबके nurses going by, I'm looking at their scrubs कि कहीं कोई एक butterfly दिख जाए, कुछ भी नहीं दिखा. We went through that whole test, came back to the room. Nice hospital, they did her birthday in the hospital. She was in a lot of pain, she slept, and मेरे भी दिमाग से निकल गया कि मैंने ऐसे कुछ गुरुजी को बोला कि butterfly दिखाना और नहीं दिखी and all that. Next day my husband went home. He said, I'm going to bring the mail. Biba ki my daughter Biba ki principal ने card भेजा with a very nice message, so I'll bring it for her. So I said ठीक है. मेरा husband card लेकर आते हैं and he just hands it over to me. मैं खोलती हूँ and I see संगत जी this big butterfly cut out card, and I said, oh my God, I was asking for this yesterday. So and Guruji just इतना सुंदर card with such nice message. So I said, you know what, I think हम जब बोल रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो और गुरुजी नहीं दिखा रहे कि मैं कर रहा हूँ, it does not mean that वो चीज़ें नहीं हो रही. I think वो गुरुजी simultaneously, I think when I was asking, she was picking the card and all that, and Guruji made her pick that card. I don't know how, but so it was I think connection got stronger कि नहीं गुरुजी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो present हैं या दिखा रहे हैं तो ही वो हैं. So that also that they passed. उसके बाद we were so frustrated. We said to the hospital कि you're just treating her symptoms, you're not just doing anything. We need to move her to higher care. So hospital ka transfer itself is a very hectic procedure. So hospital ne apne aap kiya. They moved her to CHOP, the Children's Hospital in Philadelphia. She got transferred there. Morristown Hospital took care of everything. Usme koi problem nahi aayi. When she went to the hospital on April 1st, after 2 months of everything, वहाँ पे उसकी treatment finally started हुई. They gave her a lot of steroids, and along with steroids, they were doing again all the panels they were running, finding nothing. But because बात इतनी बढ़ चुकी थी, they said कि we have to start this another treatment along with steroids, which is it has a lot of risk, but it has more benefits in her condition. So for that treatment, I was praying, गुरुजी किसी तरीके से डॉक्टर आके मना कर दे कि नहीं देना इसको ये treatment. But ऐसा कुछ हुआ नहीं. She got that treatment, and उस दौरान गुरुजी ने मेरे मन में डाला,
It was actually रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी उस टाइम. It was at peak and then गुरुजी put in my head कि imagine कर कि तू यहाँ नहीं है और तू रशिया में है, या ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है और तुम यूक्रेन में हो या किसी ऐसी जगह हो जहाँ ट्रीटमेंट मिलना ही मुमकिन नहीं है, तो क्या कर लोगे, क्या तुम कर क्या सकते हो. सो दैट थॉट केम इन माई माइंड. ऐसा शुक्राना गुरुजी की हम यहाँ बैठे हैं इतना अच्छी जगह पे, राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है. व्हाट एल्स डू वी नीड. और अभी तक इतना कुछ हुआ लेकिन उसका एक भी बॉडी का पार्ट ऐसा नहीं था कि कुछ कहीं दिख रहा हो. आई रिमेंबर दे यूज्ड टू कम एंड डू न्यूरोलॉजिकल टेस्ट की शायद उसका हाथ ना उठे, शायद उसका पैर ना उठे, सो वी कुड फिगर आउट कि ओ दिस इज इट, यू नो. बट थैंक गॉड गुरुजी का शुक्राना कि इतना उन्होंने ब्लेस किया. इट वॉज अ टफ जर्नी बट गुरुजी हेल्ड हर हैंड. और ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद वी केम होम. वेरी हैवी मेडिकेशन शी वॉज ऑन फॉर ऑलमोस्ट 18 months. MRI के लिए जाते थे, monthly follow-ups के लिए. We used to travel to Philadelphia. Throughout that journey, Guruji blessed her. I used to come here before every MRI. I used to come and sit in the back and just cry. जैसे कि मुझे लगता था कि मैं बस गुरुजी के पैर पकड़ के बैठी हूँ और बस रो रही हूँ कि क्वेश्चनिंग की क्यों वो क्यों, और बस उनका साथ चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ. वो भी गुरुजी ने सब कुछ ब्लेस किया. शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग. और उसको अभी भी यू नो she's pretty much done with her treatment. She's doing fine. She's in 7th grade. पिछले एक वीक से the fever is coming, you know, उसको fever आ रहा है दोबारा से, and she's getting a little headache, but I know Guruji is holding her hand. जैसे अभी तक उसकी जर्नी गुरुजी ने अपने हाथ में रखी है. I think throughout her life Guruji is gonna be watching over her. And अब मेरी तो वो है ही नहीं. I just always say वो तो आप ही की है गुरुजी. And my son also started believing in Guruji. वो अपने साथ हमेशा स्वरूप रखता है और जब भी बटरफ्लाई देखता है, and then he's like, oh I saw Guruji. I said okay, you know. So thank you गुरुजी ये सब करने के लिए. और आपका बहुत बहुत शुक्राना उसको अपनी चरण शरण में रखने के लिए. जैसे आपने उसको ब्लेस किया, सब बच्चों को साथ अपनी ब्लेसिंग हमेशा ऐसे रखना, सब पेरेंट्स के साथ अपनी ब्लेसिंग रखना, सबको शक्ति देना. थैंक यू गुरुजी. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सर. Thank you so much, Auntie. Gauri Auntie.